हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अलजेब्रा में मेरा एडवांस मैथ चल रहा है और अलजेब्रा का ये आखिरी सीट है और इसमें मेरे भाई अभी तक मैंने 90 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया है। ठीक है, टोटल इसमें 125 के आसपास में क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज और कल ये सीट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कल जो क्लास हुआ था वो एक घंटा 8 मिनट का ही लगभग हुआ था। ठीक है, ठीक है, उसका जो रिमेनिंग था 20-25 मिनट कम गया था लाइट की वजह से। ठीक है, तो आज मेरा क्लास 1.5 घंटा से थोड़ा सा प्लस जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो अभी मेरा जो क्वेश्चन चल रहा है वो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का जो फार्मूला है उसके पैटर्न पे चल रहा है। ठीक है, चलो मेरे भाई, इससे क्वेश्चन आगे हम शुरू करते हैं। आज ध्यान से देखना मेरे भाई, ये 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है और ये कुछ है नहीं। चलो मेरे भाई, इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC 3 अलग अलग वास्तविक संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें A बराबर B बराबर C नहीं है, तीनों आपस में इक्वल नहीं है। इसके कहने का ये मतलब हुआ तीनों अलग अलग संख्या है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा आगे डाटा दे रखा है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC है। इसका ये मतलब हुआ कि AQ प्लस BQ प्लस CQ और 3ABC जो इधर है, मैं इसको अगर इधर ले आऊंगा, LHS में ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा, -3ABC बराबर 0 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में ये डाटा दे रखा है, ये डाटा दे रखा है। क्या डाटा दे रखा है? AQ प्लस BQ प्लस CQ -3ABC बराबर 0 दे रखा है। तो तुम बता मेरे भाई, अगर AQ प्लस BQ प्लस CQ -3ABC बराबर 0 होता है तो यहां दो पॉसिबिलिटी बन सकता है, या तो A प्लस B प्लस C बराबर 0 होगा, या तो A प्लस B प्लस C बराबर 0 होगा, या नहीं तो मेरे भाई A बराबर B बराबर C होगा, या तो A बराबर B बराबर C होगा। ये दो पॉसिबिलिटी बन सकता है। ठीक है, यदि AQ प्लस BQ प्लस CQ -3ABC बराबर 0 होता है तो यही दोनों पॉसिबिलिटी बन सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि A बराबर B बराबर C नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा नहीं, तो फाइनली ये पॉसिबिलिटी बनेगा। यानी फाइनली जो हमारा डाटा है वो है A प्लस B प्लस C बराबर 0। फाइनली जो हमारा डाटा दे रखा है वो क्या दे रखा है, A प्लस B प्लस C बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, चलो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, A प्लस B का होल स्क्वायर बटा का 2AB प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बटा का 2BC प्लस C प्लस A का होल स्क्वायर बटा का 2C है। इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? जो हमसे पूछ रहा है पहले इसको सही करो। कैसे सही करेगा बताना मेरे भाई। ये बटा पर का जोड़ है, बटा पर का जोड़, तो बटा पर का जोड़ करो, इसका बटा पर का जोड़ करो। पहले एलसीएम लगाओ, एलसीएम 2 यहां भी, 2 यहां भी, 2 यहां भी, तो 2 एलसीएम में आ जाएगा। A 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है, तो एलसीएम में आ जाएगा ABC, यानी 2ABC इसका फाइनली एलसीएम हो गया। 2ABC फाइनली एलसीएम हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से सुनना, इस डाटा में 2AB से भाग लगाओ तो 2AB समाप्त हो जाएगा, C बचेगा। C जब ऊपर जाएगा तो यहां गुना हो जाएगा, तो C का गुना किसमें होगा, C इंटू A प्लस B का होल स्क्वायर। C का गुना होगा A प्लस B के होल स्क्वायर के साथ। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, प्लस आगे क्या बनेगा बताना, आगे क्या बनेगा, 2BC है, 2BC तो 2BC से 2BC समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा A की गुना ऊपर में होगा इसके साथ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा A इंटू B प्लस C का होल स्क्वायर, A इंटू B प्लस C का होल स्क्वायर, A इंटू B प्लस C का होल स्क्वायर प्लस यहां 2AC है, 2AC जब ये भाग लगाएगा तो 2AC समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा B की गुना मैं ऊपर में करूंगा तो क्या बन जाएगा, B की गुना मैं ऊपर में करूंगा तो B इंटू C प्लस A का होल स्क्वायर हो जाएगा, B इंटू C प्लस A का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही डाटा बनेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, मेरे पास क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है, मेरे पास क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन है, ये इसका हमको इस्तेमाल करना है। A प्लस B प्लस C बराबर 0 है, A प्लस B प्लस C बराबर 0 है, तो फाइनली हमको AQ प्लस BQ प्लस CQ का जो मान होगा वो 3ABC के बराबर होगा। यानी यही डाटा दे रखा है, यही डाटा। ठीक है, तो हमको कहीं ना कहीं से AQ प्लस BQ प्लस CQ का फॉर्म बनाना होगा। अगर तुम इसका होल स्क्वायर खोलने लग जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलने लग जाएगा, तो इधर AQ प्लस BQ प्लस CQ टाइप का फॉर्म बनेगा ही नहीं। तो तुम थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो मेरे भाई, बुद्धि का इस्तेमाल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग से सॉल्व होगा, मेरे भाई। हमको अंश में जो है वो पावर 3 ले जाना है, यानी AQ प्लस BQ प्लस CQ का फॉर्म बनाना है अंश में। तो कैसे बनेगा,
ध्यान से सुना मेरे भाई, मेरे पास ये डाटा है, ये डाटा है, यानी इसी डाटा से ये डाटा आया, इसी डाटा से ये डाटा आया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी के जगह पर, a प्लस बी के जगह पर क्या बन जाएगा यहां से, अगर मैं a प्लस बी का मान यहां से पुट करता हूं तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी बराबर माइनस का c हो जाएगा, माइनस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर का गुना सी में होगा तो फाइनली कितना बन जाएगा, सी क्यूब बन जाएगा, सी क्यूब, सी क्यूब बन जाएगा, सी क्यूब। हमारी बात समझ गया। इसी प्रकार से सेकेंड टर्म में भी करना है, b प्लस सी का मान यहां से उठाना है, यहां से b प्लस सी का मान क्या बनेगा, a उधर चला जाएगा तो माइनस ए होगा, माइनस ए, b प्लस सी बराबर माइनस ए, माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर के गुना ए में होगा तो ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब, ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 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 प्लस। ऐसे हमारा इस टर्म में भी यही इस्तेमाल करना है। c प्लस ए का मान क्या बनेगा, माइनस बी बनेगा, माइनस बी, माइनस बी यहां पुट करेंगे तो माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर का गुना बी में करेंगे तो ये हो जाएगा बी क्यूब, ये हो जाएगा बी क्यूब, ये हो जाएगा बी क्यूब, और नीचे में कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, नीचे में हो जाएगा 2abc, 2abc। अब बताना मेरे भाई ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दिखाई दे रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दिखाई दे रहा है। बताओ मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, ये तो 3abc होगा ना। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3abc तो हो जाएगा, चाहे यहां से पकड़ो चाहे यहां से पकड़ो। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3abc में ले सकता हूं। क्यों ले सकता हूं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो तो ऊपर में हो गया 3abc, नीचे में हो जाएगा 2abc, 2abc, ये abc से abc समाप्त हो जाएगा, 3/2 कितना बन जाएगा, 1.5 बन जाएगा, 1.5, 3/2 कितना बन जाएगा, 1.5 बन जाएगा, 1.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तुम इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकता है। यहां पर हमारे पास इक्वेशन 1 है, चर राशि 3 है, तो मैं 2 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, लेकिन ध्यान रखना एबीसी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो उस हिसाब से वैल्यू पुटिंग से भी कर सकता है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन के बारे में बताओ, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बस फॉर्मेट बैठा देना है, फार्मूला फॉर्मेट, फॉर्मेट बैठेगा ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरे भाई क्या कर रहा है, यहां पर a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब है, यहां भी होल क्यूब है, यहां भी होल क्यूब मैं बना लूंगा, तो इस पूरे डाटा को मैं a मान लेता हूं, a, इस पूरे डाटा को मैं a मान लेता हूं, और इस पूरे डाटा को b मान लेता हूं, b मान लेता हूं, b, तो फाइनली यहां हो गया a क्यूब प्लस का b क्यूब। ठीक है, तो ये सी क्यूब बनेगा, लेकिन मेरे भाई माइनस पहले है, माइनस पहले, तो यहां पे प्लस होना चाहिए, तो प्लस को आगे लेके माइनस को अंदर ले गए, अंदर अंदर ले गए, और 8a क्यूब को होल क्यूब बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2a का होल क्यूब हो जाएगा, ये 2a का होल क्यूब हो जाएगा। फाइनली यही बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या 8a क्यूब को क्या मैं 2a का होल क्यूब नहीं लिख सकता हूं, 2a का होल क्यूब नहीं लिख सकता, और एक कमीना इतना ही तो मैं समझा रहा हूं, ये माइनस है माइनस, 8a क्यूब को मैं 2a का होल क्यूब लिख लिया। ठीक है, आगे हमको प्लस का एंट्री कराना है, तो माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2a का होल क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 2a का होल क्यूब, यही तो बता रहा हूं मैं, ये माइनस 2a का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 2a का होल क्यूब। ठीक है, अब बताओ मेरा भाई ये किसका फॉर्मेट बन गया, बताना ये किसका फॉर्मेट बन गया, ये a क्यूब प्लस b क्यूब, और बीच में प्लस आ गया, ये समाप्त हो गया, इसके जगह पर ये हो गया, ये प्लस का c हो गया। तो तुम बताओ मेरा भाई यहां से किसका फॉर्मेट दिख रहा है, यहां से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का फॉर्मेट दिख रहा है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का मान हमसे पूछ रहा है, इसका मान हम जानते हैं कि इसका वैल्यू 3abc होगा, लेकिन कब होगा 3abc, जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। तो चेक करो a प्लस b प्लस c बराबर 0 है क्या, a प्लस b प्लस c बराबर 0 दिखाना है, a प्लस b प्लस c बराबर 0 जैसे ही दिखेगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर मैं 3abc मारूंगा। तो बताओ मेरे भाई a प्लस b प्लस c निकालना, तो a के जगह पे कितना है बताना, a के जगह पे कितना है, a के जगह पर a प्लस b माइनस c है, प्लस प्लस प्लस, b के जगह पे कितना है, b के जगह पर a माइनस b प्लस का c है, a माइनस b प्लस का c है, और c के जगह पर कितना है मेरे भाई, माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, तो यहाँ प्लस डालेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस टक्कर खाएगा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2। ये फाइनली क्या हम निकाल रहे हैं, ये a प्लस बी प्लस सी का ही मान निकाल रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी निकाल रहे, a के जगह वैल्यू पुट कर दिए, b का वैल्यू पुट कर दिए, c का वैल्यू पुट कर दिए, तो फाइनली ये a प्लस बी प्लस सी का ही मान है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ से कितना दे रहा है बताना, ये a प्लस a 2a है, 2a है, और यहाँ पे माइनस 2a खड़ा समाप्त हो गया, ये b माइनस बी समाप्त हो गया, माइनस c प्लस c समाप्त हो गया, तो फाइनली 0 आया, यानी यहाँ से हमको a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिख गया, 0 दिख गया, 0 दिख गया, ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिख गया। जैसे ही 0 दिखेगा तो मैं इसका वैल्यू मारूंगा 3abc, 3 गुना a के जगह पर कितना है मेरे भाई, a के जगह पर कितना है, a प्लस बी माइनस का c है, 3a हो गया, b के जगह पे कितना है बताना, b के जगह पर है a माइनस बी प्लस का c,
ए माइनस बी प्लस का सी, ये 3ab हो गया 3ab, और सी के जगह पे कितना है मेरे भाई, सी के जगह पे -2c है, -2c। अरे यही तो वैल्यू बनेगा, यही तो वैल्यू बनेगा। 3abc हो गया 3abc, मैंने abc का वैल्यू पुट कर दिया। तो इसको वापस अगर मैं गुना करूंगा, यहां माइनस भटक रहा है, इसको मैं आगे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा -3 इंटू a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी इंटू a माइनस बी प्लस का सी, a माइनस बी प्लस का सी, और इंटू हो जाएगा मेरे भाई, ये माइनस तो आगे चला गया तो इंटू हो जाएगा 2c हो जाएगा 2c। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन में आगे में 6a है या 3a है, तो मैं ऐसा करता हूं, 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 2a है, c के जगह पे 2a है, यहां गलत है मेरे भाई। ये c के जगह पे कितना होगा बताना मेरे भाई, ये c के जगह पर माइनस का 2a होगा, a ये a होगा, ये होगा, ये माइनस आगे चला गया तो यहां पर क्या बनेगा, 2a बनेगा 2a, ये 2a बनेगा 2a। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पे 2 है, 2 गुना a है, 2 को मैं आगे शिफ्ट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 को मैं उठा के इसके आगे शिफ्ट कर दूंगा तो हो जाएगा -6, और a यहां आ जाएगा a, और इंटू में हो जाएगा a प्लस का b माइनस का c, a प्लस b माइनस सी और a माइनस b प्लस का c, यही हमारा आंसर बन जाएगा। -6 से इंटू a प्लस बी माइनस सी इंटू a माइनस बी प्लस का c, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताना। आगे में 6 से आना चाहिए, 6 से, तो ये 2 ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, अब इसमें से पकड़ना मेरे भाई, a प्लस बी माइनस सी है, तो a प्लस बी माइनस सी है, a माइनस बी प्लस का c है, तो आगे में माइनस का 6 से होना चाहिए, आगे में माइनस का 6 से होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई अगर इस डाटा के हिसाब से अंदर में a प्लस बी माइनस सी है, a माइनस बी प्लस का c है, तो आगे में -6 से होना चाहिए, प्लस का 6 से, ये वाला भी नहीं होगा, तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये ऑप्शन, ध्यान से सुना मेरे भाई, ये क्या किए हुआ है, ये क्या किए हुआ है, ये क्या किए हुआ है, a माइनस बी प्लस सी और c माइनस a माइनस बी, ये क्या किए मेरे भाई, a माइनस बी प्लस का c और c माइनस, यहां से ये माइनस कॉमन खींच लिया हुआ है। ठीक है, यहां से ये माइनस कॉमन खींच लिया हुआ है, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन खींच लूंगा तो क्या बचेगा बताना, ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा a प्लस का b, ये a प्लस का b माइनस का c हो जाएगा, ये a प्लस का b माइनस का c हो जाएगा, तो माइनस आगे चला आएगा तो माइनस का 6 से हो जाएगा, माइनस का 6 से। ठीक है, तो मेरे भाई फाइनली यही तो बन गया, माइनस का 6 से इंटू में a प्लस बी माइनस सी और इंटू में a माइनस बी प्लस सी, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर माइनस जैसे ही कॉमन खींचेगा तो ऐसा शकल दिखना लगेगा, ऐसा शकल दिखना लगेगा, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो इस क्वेश्चन को करना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को करना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को करना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। 0.321 की पावर 3 है, प्लस 0.456 की पावर 3 है, माइनस का 0.777 की पावर 3 है, ये AQ प्लस BQ प्लस CQ का फॉर्मेट है। इसको मैं सही करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको मैं सही करता हूं, 0.321, ठीक है, इसकी होल पावर 3 है, यहां ठीक है, प्लस प्लस प्लस, ये 0.456 है, उसकी होल पावर 3 है, यहां भी ठीक है, लेकिन यहां पे प्लस होना चाहिए, माइनस है, तो मैं ऐसा करता हूं, आगे में प्लस ले जाता हूं और माइनस को अंदर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा 0.777, उसकी होल पावर 3, उसकी होल पावर 3। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। और नीचे में क्या आएगा, नीचे में सेम टू सेम लिख देना है, नीचे में सेम टू सेम लिख देना है, 0.9 गुना का 0.107, फिर उसके बाद गुना का 0.76 गुना का 0.777, नीचे में ये आ रहा है, ये आ रहा है, नीचे में ये आ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर में हमारा फॉर्मेट दिख रहा है, इसका फॉर्मेट दिख रहा है, बताना। अगर मैं इस पूरे डाटा को a मानता हूं a, तो ये a क्यूब हो गया, इस डाटा को मैं b मानता हूं b, तो ये b क्यूब हो गया, और इस पूरे डाटा को अगर मैं c मानता हूं तो ये c क्यूब हो गया। तो ऊपर में किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ऊपर में दिखाई दे रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब दिखाई दे रहा है, तो मैं इसका वैल्यू 3abc मारूंगा, मैं 3abc मारूंगा, लेकिन कब, जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 दिखेगा तब। तो पहले चेक करो इसमें a प्लस b प्लस c बराबर 0 है क्या, तो a के जगह पे 0.321 है, प्लस प्लस b के जगह पर कितना है, 0.456 है, 0.456 है,
प्लस प्लस सी की जगह पर -0.76 है तो प्लस माइनस टक्कर खाएगा, -0.777 दे देगा। इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, 6 1 7 5 2 7 4 3 7, ये 0.777 हो गया और इसके पीछे -0.777 है, तो फाइनली ये कट के जीरो ही तो दे रहा है, तो फाइनली कट के जीरो ही तो दे रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है। यहां मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू बनेगा वो कितना बन जाएगा बताना, वो डायरेक्ट हो जाएगा 3abc। 3 ए की जगह पे कितना हो जाएगा 0.321, ये 3a हो गया। बी की जगह पर कितना हो जाएगा 0.456, ये बी हो गया। सी की जगह पर कितना हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 0.777, ये हो जाएगा, ये ऊपर में ये बन जाएगा, ये ऊपर में ये बन जाएगा ये, और नीचे में क्या रहेगा बताना मेरे भाई, नीचे में सेम टू सेम 0.9 गुना का 0.107, 0.107 गुना का 0.76 और गुना का 0.0777, नीचे में यही रहेगा, यही रहेगा यही। अब तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, यहाँ पे काटा पीसी मचेगा, ठीक है। ये माइनस को मैं यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। ये माइनस को मैं आगे लगा देता हूं, आगे यहां से माइनस को शिफ्ट कर दिया आगे। अरे ये सब पार्टी गुना नहीं है, तो ये माइनस वाला है, माइनस वाला ये आगे में चला गया, आगे में अब कुछ बचा नहीं यहाँ पे। ये माइनस को उठा कर मैं आगे में शिफ्ट कर दिया आगे में, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब यहां से कटम पीसी मचेगा, कैसे मचेगा बताना। ये 0.777 सेम टू सेम दिख रहा है, समाप्त हो गया, ठीक है। पहले दशमलव का हिसाब लगाओ, ऊपर में दशमलव के बाद कितना डिजिट बनेगा, 3 डिजिट यहाँ है, 3 डिजिट यहाँ है, तो फाइनली ऊपर में दशमलव के बाद 6 डिजिट है, और नीचे में दशमलव के बाद कितना डिजिट बनेगा बताना। यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, और यहाँ 2 डिजिट है, तो सब आपस में जुट जाएगा, 1 डिजिट प्लस 3 डिजिट, 4 डिजिट, और फिर उसके बाद 2 डिजिट, 6 डिजिट, यानी ऊपर में भी 6 डिजिट, नीचे में भी 6 डिजिट। तो मेरे भाई यहाँ पे बैलेंस है, तो सारा दशमलव आपस में सेटल हो गया, सारा दशमलव आपस में सेटल हो गया, ऊपर नीचे का सारा दशमलव आपस में सेटल हो गया। दशमलव है ही नहीं इस क्वेश्चन में, दशमलव है ही नहीं, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से काटोगे तो कितना कटेगा, ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, और 3 से ये कट जाएगा 107 मरतबे, 107 मरतबे, 107 से ये समाप्त हो गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, 76 से कितना मरतबे चला जाएगा, 6 मरतबे चला जाएगा, 6 मरतबे, तो शायद 36 का 6 हासिल 3, 7 42 3 45, ये 76 से 6 मरतबे चला जाएगा, तो सब कुछ है ना, सब कट कुट गया, बचा इसका आंसर क्या बनेगा बताना। ये माइनस जिंदा है और इधर से 6 आया, तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, माइनस का 6 बन जाएगा, ये भला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। खाली फॉर्मेट पकड़ा के हमको उसका वैल्यू पुट कर देना था, ठीक है मेरे भाई। चलो सारा क्वेश्चन इसी टाइप का बनेगा, इसी टाइप का, घबराना नहीं है बस, ठीक है, क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। चलो मेरे भाई, ये क्वेश्चन करो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये मेरे भाई ध्यान तो सुनना, ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाला फॉर्म है मेरे भाई। अगर मैं इस डाटा को ए मानता हूं, इस डाटा को अगर मैं ए मानता हूं ए, और इस डाटा को अगर मैं बी मानता हूं बी मानता हूं बी, और इस डाटा को अगर मैं सी मानता हूं सी, तो ऊपर में क्या दिख रहा है बताना, ऊपर में क्या दिखेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब दिख रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc, लेकिन कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए। तो यहां अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को जोड़ूंगा तो क्या 0 बन रहा है बताना मेरे भाई। इन सबको, इन तीनों घेरा वाला को जोड़ो ना, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, c स्क्वायर से c स्क्वायर समाप्त हो जाएगा। तो ऊपर में हमको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिखाई दे रहा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिखाई दे रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर में क्या बनेगा बताना, ऊपर में क्या बनेगा, ऊपर में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाएगा, 3abc, तो ऊपर में हो जाएगा 3, a की जगह पे क्या हो जाएगा, a की जगह पर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है, a की जगह पर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है, b की जगह पर क्या है बताना, b की जगह पर b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर है, b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर है, और c की जगह पर कितना है बताना, c की जगह पर c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा, ऊपर में 3abc, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, ये भाग है, भाग का मतलब बटा होता है, बटा। अब नीचे में ध्यान से देखो, नीचे का फॉर्मेट देखो, नीचे का फॉर्मेट, नीचे में भी वही चीज है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब टाइप का ही है मेरे भाई। मैं इस डाटा को ए मानता हूँ, इस डाटा को मैं बी मानता हूँ, इस डाटा को मैं बी मानता हूँ, इस डाटा को मैं सी मानता हूँ, तो नीचे में भी तो वही फॉर्मेट है, भाग, नीचे में भाग के, ये भाग के साथ ये डाटा, मतलब ये बटा वाला डाटा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू नीचे में भी फॉर्मेट बना रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है, लेकिन कब होता है,
जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो तुम देखो मेरे भाई ये जो तीन घेरा में घेरा हुआ है, क्या ये 0 बना रहा है जोड़ने पे? तो a माइनस ए कट जाएगा 0, माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, सी से माइनस सी कट जाएगा, यानी मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी ये 0 बना रहा है, यानी इन तीनों घेरा को मैं जोड़ रहा हूं तो 0 बना रहा है। तो फाइनली a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिख गया, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3abc, ये हो जाएगा 3abc, 3 और a के जगह पे यहाँ पे क्या है? a माइनस बी है, a माइनस बी गुना गुना गुना, b के जगह पर क्या है मेरे भाई? b माइनस सी है, b माइनस सी, b माइनस सी, और c के जगह पर क्या है? c माइनस ए है, c माइनस ए। यही बनेगा नीचे में, यही बनेगा नीचे में, यही बनेगा नीचे में। अब मेरे भाई यहां से कटम पीसी मचेगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है, ये 3 से 3 समाप्त हो गया। अब बताओ मेरे भाई, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे में a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुलेगा तो क्या बनेगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। तो a माइनस बी से तो ये a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा ना, ये सब गुना में ही जाएगा। ये खुलेगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, तो a माइनस बी से a माइनस बी समाप्त हो गया। ऐसे ये खुलेगा तो बनेगा b प्लस सी, b प्लस सी, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी बनेगा, तो b माइनस सी से ये b माइनस सी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब ये खुलेगा तो c प्लस ए, c प्लस ए, ये खुलेगा तो c प्लस ए इंटू का c माइनस ए बनेगा, तो c माइनस ए से c माइनस ए समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली ऊपर में क्या बच जाएगा? फाइनली ऊपर में क्या बच जाएगा बताना? ऊपर में क्या बच जाएगा? ये फाइनली बच जाएगा a प्लस बी इंटू का हो जाएगा b प्लस सी और इंटू का हो जाएगा c प्लस ए। यही हमारा आंसर हो जाएगा, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो खाली फॉर्मेट पकड़ाना था, कुछ था नहीं इसे क्वेश्चन में। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है मेरे भाई 95 नंबर, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है 95 नंबर, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है 95 नंबर। ऊपर में देखो मेरे भाई किसका फॉर्मेट पकड़ रहा है, ऊपर में a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है। अगर मैं इस डाटा को a मानता हूं, इस डाटा को a मानता हूं, इस डाटा को मैं b मानता हूं, इस डाटा को मैं b मानता हूं, और इस डाटा को मैं c मानता हूं, इस डाटा को मैं c मानता हूं, तो ऊपर में किसका फॉर्मेट दिख गया? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को देखते ही मैं 3abc मारता हूं, लेकिन कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो यहां पर a का वैल्यू कितना है? 1 माइनस m प्लस प्लस b का वैल्यू कितना है? m माइनस का n प्लस प्लस c का वैल्यू कितना है? n माइनस 1। बस ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। क्या 0 है? माइनस m से प्लस m समाप्त हो गया, माइनस n से प्लस n समाप्त हो गया, प्लस 1 से माइनस 1 समाप्त हो गया, 0 है। यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 दिखाई दे रहा है तो मेरे भाई मैं आंख मूंद के a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू वो 3abc लगाऊंगा। 3a के जगह पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस m, 3a b के जगह पर क्या हो जाएगा? m माइनस का n, m माइनस का n। ठीक है, और c के जगह पर क्या हो जाएगा? n माइनस का 1, n माइनस का 1। और नीचे में क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई? नीचे में क्या है बताना? नीचे में है 12 इंटू 1 माइनस का m, 1 माइनस का m इंटू m माइनस का n, n माइनस का n, m माइनस का n और इंटू n माइनस 1। नीचे में कोई फॉर्मेट ही नहीं बन रहा था, नीचे में कोई फॉर्मेट ही नहीं बन रहा था। ठीक है, ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 1 माइनस m से 1 माइनस m, m माइनस n से m माइनस n माइनस 1 से n माइनस 1 समाप्त हो गया। तो 3/12 का वैल्यू कितना बन जाएगा? 1/4 बन जाएगा, 1/4, 1/4 बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बस देखने में भयानक लगता है लेकिन है ये बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ऊपर का डाटा है 5 इंटू ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 की पावर 3 प्लस 5 इंटू बी की पावर 6 माइनस सी की पावर 6 की पावर 3 प्लस 5 इंटू सी की पावर 6 माइनस ए की पावर 6 की होल पावर 3। तो ऊपर में मेरे भाई फॉर्मेट दिख रहा है मेरा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मेट दिख रहा है, लेकिन ये 5 5 5 डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, 5 मैं ऊपर से कॉमन खींच लेता हूं। अगर मैं ऊपर से 5 कॉमन खींचूंगा तो अंदर में क्या बच जाएगा बताना? ये अंदर में हो जाएगा ए की पावर 6 माइनस का बी की पावर 6, ए की पावर 6 माइनस का बी की पावर 6 का होल क्यूब। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। प्लस का क्या बन जाएगा बताना? प्लस का 5 कॉमन खींचेंगे तो ये हो जाएगा बी की पावर 6 माइनस का सी की पावर 6, बी की पावर 6 माइनस का सी की पावर 6, उसका होल पावर 3, उसका होल पावर 3 प्लस 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 प्लस। ये 5 कॉमन है तो अंदर में क्या बच जाएगा बताना? 5 बाहर है तो सी की पावर 6 माइनस ए की पावर 6, सी की पावर 6 माइनस ए की पावर 6 का होल पावर 3। अरे यही तो बन जाएगा, यही तो बन जाएगा। अगर मैं ऊपर से 5 कॉमन खींचूंगा तो यही तो बन जाएगा। चलो बराबर, नीचे में क्या दिखाई दे रहा है बताना? नीचे में क्या दिखाई दे रहा है?
सर नीचे में भी फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, यहाँ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, लेकिन दो सभी जगह डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं नीचे से भी दो कॉमन खींच लेता हूं, नीचे से दो कॉमन खींच लेता हूं। तो दो कॉमन खींचूंगा तो अंदर में क्या बचेगा बताना, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब प्लस प्लस यहां से दो कॉमन खींचूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये बी क्यूब माइनस सी क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब। और यहां से दो कॉमन खींचूंगा तो क्या हो जाएगा बताना, ये सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सी क्यूब माइनस ए क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब। ठीक है मेरा भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। ऊपर से मैं 5, नीचे से मैं 2 कॉमन खींच लिया। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई क्या मेरा फॉर्मेट सेट हो जाएगा, क्या मेरा फॉर्मेट सेट हो जाएगा, ध्यान से बताना मेरे भाई, क्या मेरा फॉर्मेट सेट हो जाएगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये हमको बताओ, अगर मैं इस डाटा को ए मानता हूं ए, तो ये ए क्यूब हो जाएगा। इस पूरे डाटा को अगर मैं बी मानता हूं बी, तो ये बी क्यूब हो जाएगा। और इस पूरे डाटा को मैं सी मानता हूं सी, तो ये सी क्यूब हो जाएगा। तो ऊपर में हमको क्या दिखाई दे रहा है बताना, ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर मैं 3abc मारूंगा, लेकिन कब मारूंगा, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, मतलब तीनों गोल गोल घेरा में जो है वो 0 होना चाहिए। तो इन तीनों का जोड़ लगाना है, जोड़ क्या 0 बनेगा, देखो ए की पावर 6 पॉजिटिव है, निगेटिव है, समाप्त। बी की पावर 6 निगेटिव है, पॉजिटिव, समाप्त। सी की पावर 6 निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, समाप्त। मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ऊपर में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। ये तीनों घेरा में जो डाटा है इसको मैं जोड़ रहा हूं तो 0 बन रहा है। तो ऊपर में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो बताना मेरे भाई क्या बन जाएगा, ऊपर में क्या बन जाएगा बताना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या बन जाएगा, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा 3abc। 3 गुना का abc, ए के जगह पे कितना है बताना, ए के जगह पर ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 है, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 है। बी के जगह पर कितना है बताना, बी के जगह पर बी की पावर 6 माइनस सी की पावर 6 है। और सी के जगह पर कितना है बताना मेरे भाई, सी की पावर 6 माइनस ए की पावर 6 है। अरे ऊपर में यही बनेगा, ऊपर में यही बनेगा, ऊपर में यही बनेगा, ऊपर में यही बनेगा, हमारा बात समझ गया, ऊपर में यही बनेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मेट देखते ही मैं 3abc लगा दिया, 3abc क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 था। ऐसे ही मेरे भाई नीचे में भी करना है, ऐसे ही तुमको नीचे में भी करना है। ये 2 है, 2 बाहर है, 2 बाहर है, तुम बताओ मेरे भाई नीचे में किसका फॉर्मेट बन रहा है बताना, नीचे में भी तो यही फॉर्मेट बन रहा है। इस डाटा को अगर मैं ए मानता हूं तो ये ए क्यूब हो गया, इस डाटा को मैं बी मानता हूं तो ये बी क्यूब हो गया, और इस डाटा को अगर मैं सी मानता हूं तो ये सी क्यूब हो गया। तो नीचे में किसका फॉर्मेट दिखाई दे दिया बताना, नीचे में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मेट दिखाई दिया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर मैं 3abc मारूंगा, लेकिन कब, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिखेगा, मतलब ये गोल गोल घेरा में जो डाटा है उसको जोड़ने पे 0 होना चाहिए। तो देखो मेरे भाई क्या 0 आ रहा है, ये ए क्यूब से माइनस ए क्यूब समाप्त हो जाएगा, ये माइनस बी क्यूब से प्लस बी क्यूब समाप्त हो जाएगा, और ये माइनस सी क्यूब से प्लस सी क्यूब समाप्त हो जाएगा। मतलब तीनों गोल गोल घेरा में जो डाटा है उसको जोड़ा तो 0 आ रहा है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है। तो इसका फाइनली क्या, इसका फाइनली वैल्यू क्या बनेगा बताना, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, 3abc होता है, 3abc। तो 3 और ए के जगह पर यहां पर क्या है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब है, ए के जगह पर ए क्यूब माइनस का बी क्यूब है, ठीक है। बी के जगह पर क्या है मेरे भाई, बी क्यूब माइनस का सी क्यूब है, बी क्यूब माइनस का सी क्यूब है। और सी के जगह पर क्या है मेरे भाई, सी के जगह पर सी क्यूब माइनस का ए क्यूब है, सी क्यूब माइनस का ए क्यूब है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई यहां से कटने पुटने वाला कौन है बताना, सर ये 3 से ये 3 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई इन दोनों में कैसे काट कूट करेगा, हमारा आंसर तो बटा फटा में है ही नहीं, ठीक है। इन दोनों में कैसे काट कूट करेगा ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक ही डाटा को खोलूंगा, उसी से तुम पकड़ लेना, एक ही डाटा को खोलूंगा, ठीक है। खाली ऊपर वाला को खोलना, नीचे को सेम टू सेम रहने देना। खाली ऊपर वाला डाटा खोलेगा, नीचे ऑटोमेटिक कट जाएगा। देखो ये ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 है, ध्यान से सुनना, ये ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 है। एक ही डाटा को मैं खोलूंगा, इसके अकॉर्डिंग सब हो जाएगा, ठीक है। सब समान फॉर्मेट है ना, सब समान पैटर्न दिखाई दे रहा है। ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए की पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस बी की पावर 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, बी की पावर 3 का होल स्क्वायर, मैं ऐसा जानबूझकर पावर 3 का होल स्क्वायर लगाया हूं, ठीक है, क्योंकि नीचे में पावर 3 बैठा हुआ है, ठीक है मेरे भाई, इसलिए मैं पावर 6 को पावर 3 पहले लगाया हूं, स्क्वायर को ऊपर भेज दिया हूं, ठीक है। तो बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ये ऊपर में ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया बताना। अगर मैं इस डाटा को ए मानता हूं, इस डाटा को ए मानता हूं, इस डाटा को बी मानता हूं, तो किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी।
तो ए के जगह पर ए क्यूब है, ए प्लस बी, बी के जगह पर बी क्यूब है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए के जगह ए क्यूब है और बी के जगह पर बी क्यूब है। तो ऊपर में पहला को मैं खोलूंगा तो यही बनेगा, पहला को मैं खोलूंगा तो यही बनेगा, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 को खोलूंगा तो यही बनेगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम तो थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना, इसमें जगह मेरे पास कम है, जगह मेरे पास कम है, ठीक है। चलो मेरे भाई हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां पर मैं ला देता हूं, यहां पे ये 5/2 है, 5/2, ठीक है। अंदर में बताओ मेरे भाई, इसको खोलेगा तो क्या बनेगा, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 क्या बना, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 गुना का ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। तो ये जब खुलेगा तो ए की पावर ये बनेगा, ये बनेगा ये, तो ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, इससे तो ये समाप्त हो जाएगा ना। तो बचेगा क्या, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ऊपर में क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बचेगा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ये बचेगा ऊपर में ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। इसी प्रकार से इसको खोलेगा सेम पैटर्न का, सेम पैटर्न का, तो ये बनेगा बी की पावर 3, बी की पावर 3 यहां पे बनेगा, ये खोलेगा तो ये बनेगा बी की पावर 3 प्लस का सी की पावर 3, बी की पावर 3 प्लस का सी की पावर 3 और इंटू हो जाएगा बी की पावर 3 माइनस का सी की पावर 3। जैसे इसको खोला वैसे इसको भी खोलेगा तो यही बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये बी की पावर 3 माइनस सी की पावर 3, तो ये दोनों तो समाप्ति हो जाएगा, ये इसके जगह पर ये आएगा, ये तो ये इस डाटा से इस डाटा कट जाएगा, तो यही तो बचेगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यही तो बचेगा बी क्यूब प्लस का सी क्यूब, बी क्यूब प्लस का सी क्यूब, बी क्यूब प्लस का सी क्यूब। और इसमें क्या बचेगा बताना, इसमें क्या बचेगा, इसको जब तुम खोलेगा, इसको जब तुम खोलेगा तो ये हो जाएगा सी की पावर 3, सी की पावर 3 प्लस का ए की पावर 3, सी की पावर 3 प्लस का ए की पावर 3 और सी की पावर 3 माइनस का ए की पावर 3। इसको खोलने के बाद जैसे इसको खोला वैसे इसको भी खोलेगा तो यही आएगा, तो इसके जगह पर ये आएगा, ये तो सी की पावर 3 माइनस ए की पावर 3 से ये समाप्त हो जाएगा, तो ये तो बचेगा, तो सी की पावर 3 प्लस का ए की पावर 3 हो जाएगा, सी की पावर 3 प्लस का ए की पावर 3 हो जाएगा। यही तो बनेगा, तो हमारा फाइनल आंसर यही बन जाएगा, 5/2 इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू इंटू बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस सी क्यू प्लस ए क्यू, 5/2 होना चाहिए, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो मेरे भाई, चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ऊपर में देखो, ऊपर में इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, ऊपर में देखो मेरे भाई, ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये होल पावर 3 दिखाई दे रहा है, मैं इसको ए मान लिया ए, लेकिन मेरे भाई यहां तो बी क्यूब है ही नहीं, ये तो होल पावर 3 है ही नहीं, तो इसको बनाना पड़ेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 64 है, बी स्क्वायर माइनस 4सी स्क्वायर की होल पावर 3 है, ये 64 को मैं क्या लिख सकता हूं बताना, ये 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूं बताना, मैं यहीं पे सही कर देता हूं, इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूं बताना, इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूं, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, तो यहां भी पावर 3 है, यहां भी पावर 3, अलग अलग छिटक रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस 4 की पावर 3 को मैं एक जगह इकट्ठा कर दूंगा, एक जगह अगर मैं इकट्ठा कर दूंगा, एक जगह मैं इकट्ठा कर दूंगा, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा बताना, फाइनली ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, फाइनली ये क्या बन जाएगा बताना, फाइनली ये क्या बन जाएगा बताना, ये 4 अंदर चला जाएगा, अंदर 4 इंटू और इसका होल पावर 3 चल जाएगा, इसका होल पावर 3, इतना बात समझ गया मेरा, मैं इसी में छेड़छाड़ कर दिया, ठीक है। चलो तो ये ए क्यूब का फॉर्मेट हो गया, ये ए क्यूब हो गया, ये ए क्यूब हो गया, अब यहाँ पर होल पावर 3 है, तो ये पूरा डाटा जो अंदर में दिखाई दे रहा है ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, जो गोल गोल घेरा घेरा हुआ है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, तो ये पूरा होल पावर 3 है, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो ऊपर में हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिखाई दे रहा है, ऊपर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिखाई दे रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, 3abc होता है, 3abc, लेकिन कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए। तो तुम चेक करो मेरे भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है कि नहीं है, तो a के जगह पर क्या है, a स्क्वायर माइनस का 4b है, प्लस प्लस प्लस, b के जगह पर क्या है मेरे भाई, ये डाटा है, ये डाटा b के जगह पर ये है 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, इसको मैं कोष्ट तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 4b स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 16c स्क्वायर, अरे कोष्ट तोड़ेगा ना, ये b के जगह पर ये डाटा को यहां लाना है, यहां, तो 4 का कोष्ट तोड़ेगा तो यही बनेगा, प्लस का प्लस का प्लस का, और c के जगह पर क्या है 16c स्क्वायर, 16c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये मैं फाइनली क्या निकालना हूं, मैं फाइनली a प्लस बी प्लस सी निकालना हूं, ठीक है। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 3abc हो जाएगा, मैं ये a प्लस बी प्लस सी निकालना हूं। देखो मेरे भाई, a प्लस बी प्लस सी क्या बनेगा, ये देखो ना ध्यान से, ये माइनस का 16c स्क्वायर है, प्लस का 16c स्क्वायर समाप्त हो गया,
ये प्लस का ए स्क्वायर है, माइनस का ए स्क्वायर समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर है मेरे भाई, यहाँ पे 4b स्क्वायर छूट गया था ये, और ये माइनस का 4b स्क्वायर है, प्लस का 4b स्क्वायर समाप्त हो गया। तो फाइनली ये 0 दे दिया ना, फाइनली a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दिया ना। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 देता है तो इसका फाइनली ऊपर में वैल्यू क्या बन जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 3abc। ऊपर में इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, 3abc। a के जगह पर क्या है मेरे भाई बताना, a के जगह पर है ए स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर, ये हो गया 3a। b के जगह पर क्या है, b के जगह पर है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस का 4c स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का 4c स्क्वायर। ये 3ab हो गया, 3ab, 3a गुना b हो गया, 3a गुना b हो गया, 3a गुना b। ठीक है, और c के जगह पर क्या है बताना मेरे भाई, c के जगह पर है 16c स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, 16c स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो अब नीचे में देखो मेरे भाई, नीचे में भी वही फॉर्मेट बना रहा है, नीचे में भी वही फॉर्मेट बना रहा है। क्या बना रहा है बताना, यहां भी पावर 3 है, यहां भी पावर 3 है, यहां भी पावर 3 है। तो इस डाटा को मैं ए मान लिया ए, और इस डाटा को मैं बी मान लिया बी, और इस डाटा को मैं सी मान लिया सी। तो फाइनली हमको क्या दिखाई दे रहा है नीचे में, फाइनली ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में 3abc मारूंगा, लेकिन कब मारूंगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब मारूंगा, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिखेगा। तो चेक करो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है कि नहीं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है कि नहीं, मैं सही चेक कर लूंगा। इन तीनों गोल घेरा को जोड़ना है, तो a माइनस ए समाप्त हो जाएगा, माइनस 2b से प्लस 2b समाप्त हो जाएगा, 4c से माइनस 4c समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो नीचे में जो वैल्यू आएगा वो क्या बनेगा बताना, नीचे में जो वैल्यू आएगा वो क्या बनेगा मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये 3abc होगा, 3abc। क्यों, क्योंकि यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाएगा। तो a के जगह पर a माइनस का 2b है, a माइनस का 2b है, a माइनस का 2b। b के जगह पर कितना है, 2b माइनस का 4c है, 2b माइनस का 4c है। और c के जगह पर कितना है बताना मेरे भाई, ये 4c माइनस का a है, 4c माइनस का a। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, फाइनली इसी का कैलकुलेशन करना है, ये क्या बनेगा, फाइनली इसी का कैलकुलेशन करना है, क्या बनेगा। ये 3 से 3 समाप्त हो गया, ये 3 से 3 समाप्त हो गया। बताओ मेरे भाई इसका कैलकुलेशन कैसे करेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ पे काटा पीसी मचेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, यहाँ पर काटा पीसी मचेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे, जो भी काम करना है ऊपर में ही करना है, नीचे में सेम टू सेम रहेगा, नीचे में मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूँ, इसका मैं कैलकुलेशन ही नहीं बढ़ा सकता हूँ आगे। ऊपर में तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना, ये ए स्क्वायर है और माइनस का 4b स्क्वायर है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ठीक है, माइनस का 4b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2b का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या फॉर्मेट बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, ये ए प्लस का 2b, ए प्लस का 2b, ए प्लस का 2b इंटू ए माइनस का 2b हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई इसके बाद इसको सॉल्व करना, इसको गुना का 4, 4 गुना का, ये बी स्क्वायर माइनस का 4c स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर माइनस का 4c स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर माइनस ये 4c स्क्वायर को अगर मैं पूरा होल पावर में लिखूं तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया। तो ये क्या बनेगा मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी यानी बी प्लस 2c हो जाएगा, ये b प्लस 2c और b माइनस का 2c, b माइनस का 2c, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई इसको सही करो, इसको इसका भी होल स्क्वायर चढ़ाओ, तो ये 4c का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4c का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही पैटर्न है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही पैटर्न है। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी यानी 4c प्लस का ए हो जाएगा, 4c प्लस का ए हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 4c माइनस का ए, इंटू में हो जाएगा 4c माइनस का ए। अरे इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। और नीचे में क्या आएगा बताना, नीचे में क्या आएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा a माइनस का 2b, a माइनस का 2b, a माइनस का 2b, a माइनस का 2b, और आ जाएगा 2b माइनस का 4c, 2b माइनस का 4c, 2b माइनस का 4c, और क्या आ जाएगा 4c माइनस का a आ जाएगा, 4c माइनस का a हो जाएगा। यहां से कटम पीसी मचेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई a माइनस 2b से a माइनस 2b समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है। और कौन समाप्त होने वाला है बताना, ये 4c माइनस a से 4c माइनस a समाप्त हो गया। ठीक है, ये समाप्त हो गया मेरे भाई। अगर मैं 2 यहां से कॉमन खींच लूंगा
दो मैं यहां से कॉमन खींच लूंगा, दो मैं यहां से कॉमन खींच लूंगा, दो मैं यहां से कॉमन खींच लूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं दो यहां से कॉमन निकाल लेता हूं, दो इसमें से कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा देखना मेरे भाई ध्यान से। अगर मैं दो कॉमन निकाल लेता हूं तो ये दो यहां से समाप्त हो जाएगा, दो, और ये 4c के जगह पर क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा, 2c। ये 4c के जगह पर कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा, 2c। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा, मैं खाली दो कॉमन खींचाऊं, दो कॉमन खींचाऊं तो ये बन जाएगा b माइनस का 2c। अगर मैं इसमें से दो कॉमन खींच लूंगा तो ये बन जाएगा b माइनस का 2c, b माइनस का 2c। तो बताओ मेरे भाई यहां से कौन कैंसिल हो जाएगा बताना, ये b माइनस 2c है, b माइनस 2c, तो b माइनस 2c से ये b माइनस 2c कैंसिल हो गया, यानी नीचे में कुछ नहीं बचा, 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 सिर्फ दो बचा, नीचे में दो। तो ऊपर में क्या बना बताना, ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बच गया a प्लस का 2b, a प्लस का 2b बच गया, a प्लस का 2b बच गया। इसके बाद कौन बच गया मेरे भाई, 4, 4। मेरे भाई ये दो से ये 4 को भी निपटा दो ना, दो मरतबे ये भी निपट जाएगा। तो a प्लस का 2b बच गया, a प्लस का 2b, इंटू में क्या बच गया, b प्लस का 2c, b प्लस का 2c बच गया, b प्लस का 2c, इंटू इंटू इंटू, और ऊपर में कौन बच गया, 4c प्लस का a बच गया, 4c प्लस का a बच गया, 4c प्लस का a बच गया। नीचे में कुछ नहीं बचा हुआ है, नीचे में कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो नीचे में मैं कुछ डालने का जरूरत ही नहीं है, नीचे में कुछ डालने का जरूरत नहीं है। और दो से ये दो मरतबे कट गया तो ये दो भी जिंदा रहेगा, तो ये दो भी जिंदा रहेगा। तो फाइनल इसका आंसर ये बनेगा 2 इंटू a प्लस 2b, b प्लस 2c, 4c प्लस a। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। एक मिनट, चलो हो गया ये सवाल। चलो मेरे भाई आगे का सवाल पे आते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 98 नंबर। अब यहां से 3-4 क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा, उसको ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। तुमको ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, ठीक है। मैं जैसे कहूंगा इस टाइप का क्वेश्चन को वैसे ही करना है। हमसे ये डाटा दे रखा है 2x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस x माइनस 8 का होल क्यूब प्लस x प्लस 3 का होल क्यूब बराबर है 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस का 24 प्लस का x प्लस 3। इसका वैल्यू इसके बराबर है, तो x का मान पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, खाली फॉर्मेट सेट करना, कुछ है नहीं। ये 2x प्लस 3 का पावर 3 है, तो मैं इसको a मान लेता हूं, a, तो ये a क्यूब हो गया। x माइनस 8 है, x माइनस 8, मैं इसको b मान लेता हूं, तो ये b क्यूब हो गया। और ये क्या हो गया मेरे भाई, ये x प्लस 13 को मैं c मानता हूं, तो ये c क्यूब हो गया। तो LHS में क्या दिखाई दिया, LHS में क्या दिखाई दिया बताना मेरे भाई, LHS में दिखाई दिया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब LHS में दिखाई दिया। तो RHS में क्या दिखाई देगा, ये जितना भी डाटा हमको यहां से लेकर यहां तक दिख रहा है, ये जितना भी डाटा हमको यहां से लेकर यहां तक दिख रहा है, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, RHS में 3ABC ही बनेगा, 3ABC ही बनेगा। हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 3ABC ही बनेगा, RHS में 3ABC ही बनेगा, ठीक है, ठीक है। मैं इसको चेक कर देता हूं, एक बार चेक कर देता हूं, इसके बाद मैं चेक नहीं करूंगा, ठीक है। ये 3 गुना ए मैं किसको माना हूं बताना, ए मैं माना हूं 2x प्लस 3 को, इसको मैं ए माना हूं, ए गुना 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 गुना। बी मैं किसको माना हूं बताना, बी मैं माना हूं x माइनस 8 को, x माइनस 8 को। और सी मैं किसको माना हूं बताना मेरे भाई, सी मैं किसको माना हूं, ये सी मैं माना हूं x प्लस 13 को, x प्लस 13 को, x प्लस 13 को। तो बताओ मेरे भाई RHS में यही दिख रहा है क्या, RHS में यही दिख रहा है बताना, RHS में यही दिख रहा है। सर RHS में ऐसा नहीं दिख रहा है, देखो तुम्हारा RHS क्या है, तुम्हारा RHS ये है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इंटू में 3x माइनस का 24 है, 3x माइनस का 24 है, 3x माइनस का 24 है, और इंटू में x प्लस 13 है, x प्लस 13। तुम्हारा RHS ये है, देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम्हारा RHS ये है, और मैं कहता हूं कि तुम्हारे RHS ऐसा ही दिखेगा, तुम्हारा RHS ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे तो सर RHS मेरा ये दिख रहा है, ये तो दिख ही नहीं रहा है। अरे दिखेगा नालायक, दिखेगा, कैसे नहीं दिखेगा। ये 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 मैच खा गया, ये दोनों मैच खा गया। ये x माइनस 8 यहाँ पे मैच नहीं खा रहा है, और x प्लस 13 यहाँ मैच खा गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, यहाँ x माइनस 8 है, आगे में 3 है, तो तुम्हारा RHS सेम टू सेम ऐसे ही दिखेगा। कैसे कैसे, मैं यहां से 3 कॉमन खींच लूंगा, 3 कॉमन खींच लूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई 3 कॉमन अगर मैं खींच लेता हूं तो ये 2x प्लस का 3 हो जाएगा, और इसमें से मैं 3 कॉमन खींच के आगे पटक दिया हूं, ठीक है, 3 कॉमन खींच के आगे पटक दिया हूं, तो ये x माइनस 8 हो जाएगा। अरे इसमें से 3 कॉमन खींचा गया तो x माइनस 8 ही तो होगा, 3 को मैं आगे फेंक दिया हूं, और इधर कितना हो गया, x प्लस 13 हो गया, x प्लस 13 हो गया। तो देखो मेरा भाई तुम्हारा RHS ऐसे ही सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
ये 3 इंटू 2x प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस का x प्लस 3। तो मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आरएचएस के चक्कर में फंसा, आरएचएस के चक्कर में फंसा तो तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा फॉर्मेट पकड़ाते पकड़ाते, ठीक है। हमको जरूरत ही नहीं है। अगर एलएचएस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब दिख रहा है और आरएचएस में कोई डाटा है तो वो कुछ और नहीं मेरे भाई, वो 3abc ही होगा, 3abc ही होगा आरएचएस में। तभी तो ये इधर जाएगा तो -3abc बराबर 0 बनेगा, तभी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। यानी आरएचएस में हमेशा 3abc बनेगा। अगर एलएचएस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दिखाई दे रहा है तो आरएचएस में 3abc बनेगा, 3abc। तुम ध्यान से देख लेना, मैं एक क्वेश्चन को दिखा दिया हूं कि आरएचएस में हमारा 3abc, इसको मैं देखा ही नहीं हूं, आरएचएस को देखा ही नहीं, बस इसी के हिसाब से लगा दिया हूं कि आरएचएस में 3abc बनेगा। तो 3 गुना ए का वैल्यू पुट किया, बी का वैल्यू पुट किया, सी का वैल्यू पुट किया, तो तुम देखा तुम्हारा आरएचएस मैच हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं तुमको यह कहना चाह रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब एलएचएस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बने तो उधर जो डाटा बनेगा हमेशा 3abc बनाएगा, ठीक है, हमेशा 3abc बनाएगा। तो उधर वाला डाटा का टेंशन ही मत लेना है, उधर वाला डाटा का टेंशन ही मत लेना है, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो मैं तुमको क्या कह रहा हूं, इधर क्या फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, इधर क्या फॉर्मेट दिखाई दे रहा है बताना। इधर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब है तो आरएचएस में क्या बनेगा, 3abc ही बनेगा। ये जो भी डाटा आरएचएस में देगा वो 3abc बनेगा। जब मैं इसको इधर खींच के लाऊंगा तो क्या बनेगा बताना, इधर हो जाएगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस, ये आरएचएस में 3abc बनेगा। जब मैं इसको इधर ले आऊंगा तो ये फाइनली ये बता रहा है कि इस क्वेश्चन में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 है। इस क्वेश्चन में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होता है तो यहां से दो पॉसिबिलिटी होता है, दो पॉसिबिलिटी, या तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या नहीं तो ए बराबर बी बराबर सी होगा, या नहीं तो ए बराबर बी बराबर सी होगा। दोनों पॉसिबिलिटी बन सकता है। हमको x का मान निकालना है, हमको x का मान, हमको x का मान निकालना है, x का मान। तो दोनों में से कोई सा भी पॉसिबिलिटी उठाएगा तो तुम्हारा x का मान आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। मैं ये मानता हूं कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होता है तो दोनों पॉसिबिलिटी होता है, दोनों में से कोई सा भी अप्लाई करेगा तो x का मान आ जाएगा। मैं इसी को अप्लाई कर देता हूं, मैं इसी को अप्लाई कर देता हूं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। यहाँ क्यों 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 है। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, इस 3abc को इधर फेंक दूंगा तो ये फाइनली यही तो दे रहा है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 है। इस डाटा के हिसाब से गिवन है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या नहीं तो ए बराबर बी बराबर सी होगा। इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करेगा तो तुम्हारा x का मान आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। मैं इसी का इस्तेमाल कर लेता हूं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 करता हूं तो ए की जगह पर यहाँ पे कितना है, 2x प्लस का 3 है, ये a है, a प्लस प्लस प्लस, b की जगह पर कितना है, यहाँ पे x माइनस 8 है, x माइनस 8 प्लस प्लस प्लस, c की जगह पर कितना है, x प्लस 13 है, x प्लस 13, x प्लस 13 है, x प्लस 13 बराबर 0। अरे मैं 0 ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। फाइनली मैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ले लिया। क्यों 0 ले लिया, क्योंकि ये डाटा हमको गिवन है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से x का मान नहीं आएगा, ये 2x और x, 3x 3x 1x 4x, ये 4x हो जाएगा। ये प्लस 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 5, और माइनस 5 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 5 8 हो जाएगा, 8, ये 13, 13 में 60 गया 5, 5 3 8 हो जाएगा, 8 प्लस का 8 बराबर 0 हो जाएगा। ये सही तो जोड़ेगा, ये 2x x 3x 3x x 4x, ठीक है। 13 में 60 चला गया तो 5, 5 3 8 प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से x बराबर बताओ कितना हो जाएगा, ये माइनस 8 बटा 4 हो जाएगा, माइनस 8 बटा 4 तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई। अभी मैं तुमको समझा के निकला हूं, ठीक है, अभी मैं समझा के निकला हूं, ध्यान से सुना मेरे भाई। एलएचएस को ध्यान से देखना, यहाँ पे होल पावर 3 है, यहाँ पे होल पावर 3 नहीं है, यहाँ पे होल पावर 3 नहीं है। तो सबसे पहले एलएचएस में होल पावर 3 बनाओ। तो ये 9x माइनस 7 का होल पावर 3 एक जगह गिवन है, प्लस 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 प्लस। इसका अगर मैं होल पावर 3 बनाऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि हमको एलएचएस में ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिखाई दे रहा है, तो इसका होल पावर 3 बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू का 5 माइनस एक्स हो जाएगा, 2 इंटू का 5 माइनस एक्स हो जाएगा, और उसका होल पावर 3 हो जाएगा। अरे काहे नहीं, मेरा बात समझ रहा है, यही तो बनेगा, इसका होल पावर 3 बनाऊंगा तो। और इधर से कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो मैं प्लस आगे करके माइनस को अंदर ले जाता हूँ, माइनस को अंदर ले गया। और इसके बाद 27 का भी होल पावर 3 बनाऊंगा तो ये 3 इंटू 4x प्लस का 11 बन जाएगा, 4x प्लस का 11 बन जाएगा, 4x प्लस का 11 उसका होल पावर 3 बन जाएगा। अरे काहे नहीं, मेरा बात समझ रहा है,
ये -27 को मैं -27 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये -27 को प्लस को ले गया, अंदर में -27 ले गया, तो 27 को 3 की पावर 3 गुना का क्या हो जाएगा 4x प्लस का 11, 4x प्लस का 11 उसकी होल पावर 3। ये दोनों पावर अलग अलग छिटक रहा है तो मैं इसको एक जगह बांध दिया तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा फाइनली, यही तो बनेगा फाइनली। चलो मेरे भाई, और आरएचएस में जो डाटा दे रखा है, आरएचएस में जो डाटा दे रखा है वो ये डाटा है, ये डाटा, ठीक है। इसको मैं लिखने का प्रयास भी नहीं करूंगा, ना तो हमको इसका जरूरत है। तुम बताओ मेरे भाई एलएचएस में तुम्हारा फॉर्मेट क्या है, एलएचएस में तुम्हारा फॉर्मेट क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुना। एलएचएस में यहाँ पे मैं इसको ए मानता हूं तो ए क्यूब हो गया, इस डाटा को मैं बी मानता हूं तो ये बी क्यूब हो गया, और इस डाटा को मैं सी मानता हूं तो ये सी क्यूब हो गया। तो एलएचएस में क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। एलएचएस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। तो आरएचएस में जो हमको यहां से यहां तक जो डाटा दिखाई दे रहा है, इसमें हमको फॉर्मेट पकड़ाने का जरूरत नहीं है। अगर एलएचएस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है तो आरएचएस में हमेशा 3abc ही होगा, 3abc ही होगा, 3abc ही होगा। मैं तुमको पहले भी क्वेश्चन में करके दिखा दिया था कि आरएचएस में 3abc होता है, बस उसी टाइप का क्वेश्चन है। एलएचएस में अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दिखाई दे रहा है तो आरएचएस में जो बचा हुआ चीज हमको दिखाई दे रहा है ये कुछ और नहीं 3abc होगा। तो फाइनली 3abc को अगर मैं इधर खींच लूंगा, फाइनली 3abc को मैं इधर खींच लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और इधर से 3abc इधर आएगा तो -3abc बराबर 0 बन जाएगा। यानी क्वेश्चन में हमको ये कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर 0 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर 0 है, ठीक है मेरे भाई। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनता है, दो पॉसिबिलिटी, या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, या नहीं तो मेरे भाई ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा, ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तुम ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 का इस्तेमाल करो, ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दूसरे एक्स के बारे में, ये कोई डाटा के बारे में कुछ नहीं बोले हुआ, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसका इस्तेमाल मैं तभी करूंगा जब क्वेश्चन हमको साफ साफ बोलेगा कि इसमें ए बराबर बी बराबर है ना, ये नहीं 0 लेना है, ठीक है, उस केस में मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। यहां पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 करो, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 करो, तो तुम बताओ मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर मैं 0 करूंगा तो एक्स का मान नहीं आ जाएगा, एक्स का मान नहीं आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर मैं 0 करता हूं तो ए कितना है बताना, ए कितना है 9x माइनस का 7 है, 9x माइनस का 7 है, प्लस प्लस बी कितना है बताना, बी की जगह पर 2 इंटू 5 माइनस एक्स है, कोष्ट तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 पंचे 10 माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस 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 प्लस, और सी बराबर कितना है बताना, सी बराबर ये है, सी बराबर ये, सी बराबर ये। अरे फाइनली मैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ही तो कर रहा हूं, तो पहले मैं ए प्लस बी प्लस सी निकाल तो लू, तभी तो उसके बराबर में 0 करूंगा। तो ए का वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दिया, बी का वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दिया, अब मैं सी का वैल्यू पुट करूंगा, तो सी का वैल्यू कितना है यहां से बताना, ये कितना हो जाएगा बताना, इसका कोष्ट टूटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 12x, माइनस का 12x, माइनस का 12x, ठीक है, माइनस का 12x, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, और 11 × 33 हो जाएगा 33, बराबर हो जाएगा 0, बराबर हो जाएगा 0, ठीक है मेरे भाई। यहां पर ये प्लस माइनस टक्कर खाएगा तो फाइनली ये साइन क्या बन जाएगा, निगेटिव ही रह जाएगा, निगेटिव। ये प्लस वाला साइड पकड़ लिया, ये प्लस वाला साइड पकड़ लिया, और इसका साइन क्या रह जाएगा मेरे भाई, इसका साइन क्या रह जाएगा, पूरे में निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव। फाइनली यही हो गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। मैंने यहां पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर 0 था, तो इस केस में ये दो कंडीशन बनता है, ठीक है। तो मैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कर दिया, उससे मेरा एक्स का मान निकल जाएगा, एक्स का मान निकलेगा, मैं यहां वैल्यू पुट करूंगा, हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं ए बराबर सी नहीं कर रहा हूं, ए बराबर बी बराबर सी करूंगा, तो उस कंडीशन में हो सके मेरा एक्स का मान इसके हिसाब से अलग आए, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो यहां से एक्स का मान बताना क्या बनेगा, यहां से एक्स का मान क्या बनेगा बताना, यहां से एक्स का मान क्या बनेगा बताना मेरे भाई। ये 9x है, 2x है, तो 7x हो गया, 7x, 9 में से 2x गया 7x, तो 7x माइनस 12x, तो 7x माइनस 12x कितना हो जाएगा बताना, 7x माइनस 12x हो जाएगा माइनस का 5x, ये हो जाएगा माइनस का 5x। अरे काहे ने बात समझ रहा है, माइनस 12x माइनस 2x माइनस 14 प्लस का 9 माइनस का 5x ही तो होगा। चलो इसके बाद अंक वाला को जोड़ना, अंक वाला का जोड़ना, ये -33 माइनस 7 तो -40 हो जाएगा, -40 प्लस का 10, -40 प्लस का 10, ये माइनस का 30 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, ये 0 हो जाएगा 0। तुम बताओ मेरे भाई -5x बराबर कितना हो जाएगा बताना, -5x बराबर 30 हो जाएगा, यहां से अगर -5x बराबर 30 हो जाएगा,
माइनस 5x बराबर 30 हो जाएगा, 30 माइनस 5x बराबर 30 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहां से बताना, x बराबर यहां से कितना हो जाएगा, -6 नीचे जाएगा बटा में, तो 5 6 30, -6 हो जाएगा, -6। x बराबर कितना आ गया, -6 आ गया, -6। x बराबर कितना आ गया, -6 आ गया, -6। ठीक है, इसका मान बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये ऊपर में कोई भी फॉर्मेट वगैरह नहीं बना रहा, सीधा सीधा पुट करना पड़ेगा वैल्यू। x बराबर -6 है, -6 है, तो ये हो गया -6 की पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, x बराबर -6, तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1। नीचे में क्या बनेगा बताना, नीचे में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, x बराबर -6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36। और x बराबर -6 है, तो -6 यहाँ पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 प्लस का 1, यही बनेगा। तो फाइनली यहाँ से कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये माइनस की पावर 4 प्लस ही हो जाएगा, 6 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 6 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 36 गुना 36, 36 गुना 36 कितना होता है, 1296 होता है, 1296 होता है, प्लस का 37 हो जाएगा, प्लस का 37, और नीचे में कितना हो जाएगा, 36 6 42 से 43 हो जाएगा, 43। यही बनेगा। ऊपर में फाइनली जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा, 7 6 13 का 3 चला जाएगा, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 9 3 12 13 का 3 हासिल 1, और ये 1333 बटा का 43 हो जाएगा, 1333 बटा का 43 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, फाइनली 1333 बटा का 43 है, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, तो मेरे भाई 1333 को 43 में भाग लगा दो, फटाफट भाग लगा दो 1333 में, 1333 में 43 से भाग लगाएगा तो ये कितना मरतबे जाएगा बताना, ये 3 मरतबे जाएगा क्या, ये 3 मरतबे जाएगा क्या, ये 3 मरतबे जाएगा क्या, 3 3 9 3 चौक 12, 129, 3 मरतबे चला गया 129, तो 129, तो ये 4 हो जाएगा 43, 43 इकाई 43 हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 31 हो जाएगा, 31। इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा, 31 बन जाएगा, 31। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो पीछे वाला क्वेश्चन में जो मैं a बराबर c बराबर b बराबर c का इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है मेरे भाई, तो ये रेयर केस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल रेयर केस में होता है, जब क्वेश्चन में कुछ डाटा दे देगा ऐसा, तब जाके इसका इस्तेमाल मैं करूंगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल कब करना है वो मैं तुमको आगे बताऊंगा, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, जब तक कुछ नहीं बोले क्वेश्चन में तब तक खाली इसी का इस्तेमाल करते रहो। चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहाँ पर a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिख रहा है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिख रहा है, ठीक है मेरे भाई, लेकिन यहाँ होल पावर 3 नहीं है, तो पहले मैं इसको ठीक करूंगा। यहाँ ठीक है, यहाँ 11x प्लस 8 की होल पावर 3 है, 3 है प्लस का, यहाँ भी ठीक है, यहाँ 2 माइनस एक्स की होल पावर 3 है, यहाँ ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर ना तो होल पावर 3 है, ना तो यहाँ पर प्लस है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस करूंगा, प्लस, और माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा अंदर, और 27 को भी मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। फाइनली 3 इंटू 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, फाइनली यही बनेगा 2x माइनस 5, और इसकी होल पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। अरे समझ बताओ ना, यही तो बनेगा, ये a क्यूब प्लस का b क्यूब, और ये माइनस 27 था, तो मैं आगे में प्लस लगाकर माइनस को अंदर धकेल दिया और इन दोनों को होल पावर 3 चढ़ा दिया, तो यही तो बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट बन गया बताना। अगर मैं इस डाटा को a मानता हूं तो ये a क्यूब हो गया, इस डाटा को मैं b मानता हूं तो ये b क्यूब हो गया, और इस पूरे डाटा को मैं c मानता हूं तो ये c क्यूब हो गया। तो यहाँ हमको क्या दिखाई दे रहा है सर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब दिखाई दे रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब दिखाई दे रहा है। LHS में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब दिखाई दे रहा है, LHS में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब दिखाई दे रहा है। तो ये जो RHS में ये डाटा जो भटक रहा है, ये क्या है, इस पे हमको दिमाग ही नहीं लगाना है, ये क्या है, ये RHS में जो डाटा भटक रहा है ये कुछ और नहीं, ये 3ABC होगा, ये 3ABC होगा, RHS में 3ABC ही होगा। हमारा बात समझ गया। तो फाइनली हमारा डाटा क्या है बताना, क्वेश्चन में फाइनली हमको क्या दे रखा है, फाइनली a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब, और उधर से 3ABC इधर आएगा तो माइनस 3ABC बराबर 0 होगा। फाइनली क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, इस क्वेश्चन इसमें यही डाटा दे रखा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ABC बराबर 0 है। फाइनली हमको ये डाटा दे रखा है, तो तुम बताओ मेरे भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ABC बराबर 0 है, तो इसका दो कंडीशन बनता है, a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा, या नहीं तो मेरे भाई a बराबर b बराबर c होगा। ठीक है, a बराबर b बराबर c होगा। हमको चाहिए x का मान निकालना, हमको x का मान निकालना है। तुम बताओ मेरे भाई, इससे इजी वे में निकल जाएगा। अगर मैं a प्लस b प्लस c बराबर 0 करूंगा तो इजी वे में x का मान निकल जाएगा।
इसका हमको जरूरत पड़ेगा नहीं, इसका हमको जरूरत पड़ेगा नहीं। जब क्वेश्चन में स्पेशल डाटा दिया रहेगा तभी मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मैं फंस जाऊंगा क्वेश्चन में, ठीक है मेरे भाई। तो फाइनली अगर ये वैल्यू 0 है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 करो तो a का वैल्यू कितना है 11x प्लस का 8 है। ये हो गया a का मान, प्लस 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 b का मान निकालो, b का मान, b का वैल्यू यहाँ पुट करो, b का वैल्यू यहाँ से कितना है 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स प्लस 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 प्लस। और c का मान कितना है मेरा भाई, c का मान कितना है, c का मान यहाँ पर है -3 पूरा मैं लिख देता हूँ कमीना, -3 इंटू 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 बराबर 0। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। फाइनली हमको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ही तो करना है। तो a b c का मान यहाँ पुट करके 0 तो कर तो दिए। तो मेरे भाई यहाँ से सही करेगा तो कितना हो जाएगा बताना, ये 11x प्लस का 8 प्लस का 2 माइनस का x, ठीक है, और ये प्लस माइनस टक्कर खा के ये माइनस बना लेगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा करो मेरे भाई, तुम अंदर का कोष तोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6x, ये माइनस का 6x, माइनस का 3 दूना 6, माइनस का 6x और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, ये 15 बराबर 0 हो जाएगा। और प्लस आगे में खड़ा है तो प्लस माइनस टक्कर खा के ये माइनस ही बन जाएगा, ये प्लस माइनस टक्कर खा के माइनस ही बन जाएगा, ये प्लस यहाँ से समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस यहाँ से समाप्त हो जाएगा। फाइनली ये क्या बन जाएगा बताना, फाइनली यहाँ से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये माइनस का 6x ये बन जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालना आसान हो गया ना, यहाँ से x का मान निकालना आसान हो गया ना। बताओ मेरे भाई 11x से 1x घटेगा, 11 में से 1 गया तो 10, 10 माइनस 6 कितना बनेगा, 10 माइनस 6 कितना बनेगा, 11 में 10, 10 माइनस 6 बनेगा 4, तो ये हो गया 4x, ये हो गया 4x। 8 प्लस 2 हो गया 10, 8 प्लस 2 हो गया 10, 10 प्लस 15 हो जाएगा 25, 10 प्लस 15 हो जाएगा 25। तो प्लस का 25 है तो उधर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस का 25, माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस का 25, ठीक है, माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस का 25। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा बताना, x बराबर वैल्यू कितना बन जाएगा, -25 बटा का 4 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, -25 बटा का 4 हो जाएगा। बस इसको उठा के यहाँ पे पुट कर लो, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे। रूट अंदर रूट अंदर रूट अंदर एक्स स्क्वायर -36, तो x का वैल्यू कितना है -25 बटा 4, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, -25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 625। अरे बताओ ना, इसका x स्क्वायर ही तो करना है, तो x स्क्वायर करेगा तो -25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और बटा का कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16। अरे x स्क्वायर का वैल्यू निकालेगा तो यही तो बनेगा 625 बटा का 16, और माइनस का कितना है मेरे भाई, 36 है 36, माइनस का कितना है 36 है 36, ठीक है, 36 है 36। चलो मेरे भाई अब यहां से कैलकुलेशन करो, यहां से कैलकुलेशन, ठीक है, मैं इसका एलसीएम लगा देता हूं यहीं पे। अगर मैं 16 एलसीएम लगाता हूं तो यहाँ क्या बनेगा, 625 माइनस का 16 की गुना 36 में करो तो 16 96 के 6 चला गया, हासिल 9 हो जाएगा, 9 16 के 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, 576 हो जाएगा, 576 बनेगा, 576। तो 625 में से 576 घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये 76 4 80, यानी 24 इधर हो गया, 25 इधर हो गया, 49 हो जाएगा, 49। ये फाइनली 49 बटा 16 बनेगा, ये फाइनली 49 बटा 16 बनेगा। तो रूट के अंदर में जो डाटा का मैंने कैलकुलेशन किया, इसी का ना कैलकुलेशन किया, इसी का ना कैलकुलेशन किया, इसी का, तो ये 49 बटा का 16 आया, 49 बटा का 16। तो फाइनली इसका आंसर कितना बनेगा, रूट 49 का वैल्यू 7 और रूट 16 का वैल्यू 4, 7 बटा 4 इसका आंसर बनेगा, 7 बटा 4। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारा बात समझ गया, ठीक है, इतना बात समझ गया। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे आना, अगला क्वेश्चन पे आना, अगला क्वेश्चन पे 100 नंबर क्वेश्चन में पार कर गया। अब कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है अलजेब्रा समाप्त होने में पूरी तरह से। चलो इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को, ठीक है, देखो ध्यान से। एक ब्रह्मास्त्र मेरे पास पहले से ही मैं जानता हूं, इस डाटा को मैं ए मानता हूं, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब है, ये पूरा पूरा पावर 3 दे रखा है, ये ए मानता, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो एलएचएस में क्या दिखाई दिया बताना, एलएचएस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब दिखाई दिया। तो एलएचएस में अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब है तो आरएचएस में देखना ही नहीं यहां से यहां क्या है, आरएचएस में देखना ही नहीं यहां से यहां क्या है, आरएचएस में 3 एबीसी ही होगा, आरएचएस में 3 एबीसी होगा, दिखना ही नहीं उधर क्या है, ठीक है, आरएचएस में 3 एबीसी ही होगा।
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अगर एलएचएस में तुमको दिखाई दे रहा है तो आरएचएस में 3abc हो गया। तो फाइनली ये फॉर्मेट क्या दे रखा है बताना, ये फॉर्मेट क्या दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब और बराबर का 3abc आरएचएस में इधर आएगा तो -3abc बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 -3abc बराबर 0 हो जाएगा, 0। और ये कंडीशन होता है तो मेरे भाई मैं क्या लगाता हूं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, फाइनली डाटा में क्या दे रखा है, फाइनली डाटा में क्या दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर 0 ये दे रखा है, तभी मैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लगा रहा हूं। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लगाना होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 करना होगा। जैसे मैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 करूंगा तो फटाक से x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा तो मैं यहां पुट करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लगाओ मेरे भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 करना है। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है बताना, a का वैल्यू कितना है, x माइनस का 1/2 है, x माइनस का 1/2 प्लस का प्लस का प्लस का। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 2x माइनस का 3/2 है, 2x माइनस का 3/2 प्लस का प्लस का प्लस का। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है 3x माइनस का 2/3, 3x माइनस का 2/3, 3x माइनस का 2/3। इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई, ये डाटा है तो इसका वैल्यू ये होगा, इसी का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दिया हूँ, एबीसी का मान मैं यहाँ पे पुट कर दिया हूँ। ठीक है, चलो यहां से बताना मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन बढ़ा के x का मान निकालना। तो x 2x 3x और 3x 6x हो गया, 6x हो गया, 6x हो गया, 6x हो गया। अब बताओ मेरे भाई, यहां से माइनस आधा है, यहां से माइनस का 1.5 है, तो आधा और 1.5 ये तो जुटेगा, ये 1.5 है, आधा है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 2 और उसके साथ ये माइनस का 2/3 बराबर 0 हो जाएगा, 2/3 बराबर 0। यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। हमको x का मान चाहिए, x का मान 6x। इन दोनों पार्टी को मैं उधर फेंक दूंगा तो ये दोनों प्लस में चला जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 एलसीएम मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। इधर आके ये क्या बनेगा, 2 प्लस का 2/3 बनेगा, 2 प्लस का 2/3 बनेगा, तो ये 6 माइनस का 2 हो जाएगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है नलायक, इधर जाके ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस का 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यहां से 3 एलसीएम लेगा तो 6 हो जाएगा, 6 प्लस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, 3 एलसीएम लेगा तो 3 दूना 6 प्लस का 2 हो जाएगा। तो इधर से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8/3 हो जाएगा, 8/3, 8/3 हो जाएगा। तो यहां से बताना x का मान कितना बनेगा, x का मान कितना बनेगा मेरे भाई। 2 से ये 3 मरतबे चला गया और 2 से ये 4 मरतबे चला गया, तो x का मान कितना बन जाएगा यहाँ से, तो x बराबर कितना बन जाएगा, यहाँ से ये 3 गुना में नीचे चला जाएगा तो 4/3 नीचे चला जाएगा, तो 3 गुना 3 9 ही तो बचेगा, तो x बराबर 4/9 आ गया। अब ये सही हुआ, अब ये सही हुआ। फाइनली हमको किसका मान निकालना बताना, फाइनली हमको किसका मान निकालना है बताना, √x + 1/√x का मान बताना क्या होगा। तो पहले मैं फटाक से √x का मान निकाल लेता हूँ, रूट और x के जगह मैं 4/9 को पुट करता हूँ, 4/9 को पुट करता हूँ x के जगह पे। तो बताओ मेरे भाई, √x का वैल्यू कितना आएगा, √x का वैल्यू कितना आएगा, 2/3 आया, 2/3। ये किसका वैल्यू आया, ये किसका वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, ये √x का वैल्यू निकाला, √x का मैं √x का वैल्यू निकाला 2/3। मेरे भाई ध्यान से सुना, √x का वैल्यू निकाला मैं 2/3, 2/3 प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का, ये 1/1 √x का मैं वैल्यू निकाला 2/3, तो ये 2/3, ये 1 जो शुरू से ये बड़ा बट्टा होता है, बड़ा बट्टा ये बड़ा बट्टा होता है, कहनी मेरा बात समझ रहा है, 1 जो शुरू से आता है वो बड़ा बट्टा आता है, तो ये 1 का √x का वैल्यू 2/3, ये 3 ऊपर छरप जाएगा, 2/3 इधर से हो जाएगा प्लस का, ये 3 ऊपर छरप जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, 3/2। फाइनली यहाँ से एलसीएम लगेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये 3 दूना 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 यहाँ आ जाएगा प्लस का 2 3 9 यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना बनेगा, 9 4 13/6 बनेगा। इसका आंसर फाइनली कितना बनेगा, 13/6 बनेगा, 13/6। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 102 देखना क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 102 देखना क्या कहना चाह रहा है। अच्छा देखो मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इस सवाल को देखो मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है, यहां भी होल पावर 3 है, यहां भी होल पावर 3 है, यहां भी होल पावर 3 है, ऑलरेडी पका पकाया दे रखा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं इस डाटा को a मानता हूं a, तो ये a³ हो गया, इस डाटा को मैं b मानता हूं b, तो ये b³ हो गया, और इस डाटा को मैं c मानता हूं c, तो ये c³ हो गया। तो फाइनली एलएचएस में क्या दिखाई दे रहा है, फाइनली एलएचएस में क्या दिखाई दे रहा है, a³ + b³ + का c³, a³ + का b³ + का c³ बराबर में आरएचएस में क्या बन जाएगा, अगर एलएचएस में a³ + b³ + c³ दिखाया जा रहा है
तो आरएचएस में हमको झांकने का जरूरत ही नहीं है। यहां से यहां जो डाटा बनेगा वो कुछ और नहीं 3ABC ही बनेगा, 3ABC बनेगा, 3ABC ही बनेगा, हमको उधर झांकने का जरूरत नहीं है। अगर एलएचएस में मेरा डाटा AQ प्लस BQ प्लस CQ दिख रहा है तो उधर जो डाटा होगा वो 3ABC होगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो फाइनली हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइनली क्वेश्चन में दे रखा है कि AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ प्लस CQ, ठीक है, और इधर से 3ABC दिखाई दे रहा है, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो -3ABC बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनली क्वेश्चन में ये कह रहा है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ -3ABC बराबर 0 है, AQ प्लस BQ प्लस CQ -3ABC बराबर 0 है। तो ये अगर 0 होता है तो मेरे भाई A प्लस B प्लस C बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। अगर AQ प्लस BQ प्लस CQ -3ABC बराबर 0 होता है तो A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो जाएगा। इसका यही पॉसिबिलिटी बनेगा, इसका यही पॉसिबिलिटी बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, फाइनली हमको क्या करना है, x का मान निकालना है, x का मान। तो तुमको A प्लस B प्लस C बराबर 0 करो ना, ऑटोमेटिक x का मान आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, और यहां अगर तुम गौर से देखेगा, यहां तुम गौर से देखेगा तो x का मान 5/11 नहीं होना चाहिए। बस जैसे ही x का मान 5/11 होगा तो मैं वो x का मान ले ही नहीं सकता हूं, ठीक है। देखो मेरे भाई, अब जो तुम्हारा समस्या था वो यहां दूर हो जाएगा, ठीक है, यहां दूर हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं A प्लस B प्लस C बराबर 0 करता हूं, अगर मैं A प्लस B प्लस C बराबर 0 करता हूं तो यहां वैल्यू पुट करूंगा। अरे ये डाटा दे रखा है तो ये तो होगा ही होगा ना, क्वेश्चन में ये डाटा दे रखा है तो यही तो बनेगा, और यही बनेगा तो इसमें A B C का वैल्यू पुट करो तभी तो x का मान आएगा। यहां मेरे भाई A प्लस B प्लस C बराबर 0 है तो A का वैल्यू कितना है बताना, A का वैल्यू 4x है, 4x माइनस का 3 है, प्लस का। B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 2x प्लस का 5 है, 2x प्लस का 5 है, प्लस 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 प्लस। C का वैल्यू कितना है, 5x माइनस का 7 है, C का वैल्यू कितना है, 5x माइनस का 7 बराबर 0 हो जाएगा। अरे ABC का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दिया, ABC का वैल्यू उठा के यहाँ पे, ये मैं कर सकता हूँ ना, ये डाटा दे रखा है तो ये होगा ही कि नहीं होगा, ये होगा, तो ये होगा तो ABC का वैल्यू मैं यहाँ पे उठा के पुट कर दिया यहाँ से, तो यही बन गया। बताओ मेरे भाई, 4x 2x 6x 6 5 11x आ गया, 11x इधर से आ गया, 5 में से 3 चला गया तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से 11x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। तो फाइनली x का मान कितना आ गया, 5/11 आ गया, 5/11, x का मान आ गया 5/11। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन तुमको साफ साफ बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि x का मान 5/11 नहीं होना चाहिए। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, क्वेश्चन शुरुआत में ही बोल दिया कि x का मान 5/11 नहीं लेना है। जब मैं A प्लस B प्लस C बराबर 0 करता हूं तो x का मान 5/11 हो रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमको A प्लस B प्लस C बराबर 0 नहीं कर सकता हूं मैं। A प्लस B प्लस C बराबर 0 पर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो x बराबर 5/11 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x का मान 5/11 नहीं लेना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में A प्लस B प्लस C बराबर 0 तुमको नहीं अलाउ है, नहीं कि तुम कर सकता है, A प्लस B प्लस C बराबर 0 नहीं कर सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमारे पास एक और हथियार है ना, हमारे पास एक और हथियार है। अगर AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर 0 है तो इसका दो पॉसिबिलिटी बनता है, या तो A प्लस B प्लस C बराबर 0 बनता है और दूसरा पॉसिबिलिटी बनता है A B बराबर C, A बराबर B बराबर C। तो एक हथियार तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूं। यहां पर जो मैं हर एक क्वेश्चन इस हथियार से बना रहा था तो इस क्वेश्चन में ये हथियार मेरा फेल हो गया। यहां पर मैं A प्लस B प्लस C बराबर 0 इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, तो नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि जैसे ही मैं इस्तेमाल किया तो x का मान 5/11 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है x का मान 5/11 नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। तो इस हथियार का तो इस्तेमाल ही नहीं करने के लिए कर रहा है क्वेश्चन। फाइनली क्वेश्चन वाला हमसे ये कह रहा है कि A प्लस B प्लस C बराबर 0 का इस्तेमाल तुम नहीं कर सकता इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसके कहने का यही मतलब है कि x का मान 5/11 के बराबर नहीं है। इसके कहने का यही मतलब है कि तुम इस क्वेश्चन में A प्लस B प्लस C बराबर 0 का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं ना, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं तुमको पहले ही बोला था कि इसका इस्तेमाल तुम कब कर सकता है, जब क्वेश्चन में कोई कंडीशन लगाएगा, इस पे कंडीशन लगाएगा तब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। जब तक इस पे कंडीशन नहीं लगाएगा तब तक मैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूंगा, इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करता चला जाऊंगा, ठीक है। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था उस पे इस डाटा पे कोई कंडीशन नहीं था, इसलिए मैं खाली इसी का इस्तेमाल कर रहा था, इसका इस्तेमाल मैं किया ही नहीं, ठीक है ना। तो मैं इसको जरूरत है, ये कंडीशन जब हमारा फेल होगा तब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये कंडीशन फेल है, ये कंडीशन फेल है, तब मैं जाके इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। और ये कंडीशन के बारे में कुछ नहीं कहेगा, ये नहीं फेल होगा तो मैं इसका इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा, सिर्फ इसी डाटा का इस्तेमाल करूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर 0 है
तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो सकता है, या नहीं तो ए बराबर बी बराबर सी हो सकता है। तो ये कंडीशन तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना ही नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन क्वेश्चन बोल रहा है नहीं लेने के लिए, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो फाइनली ए बराबर बी बराबर सी होगा। तो ए बराबर बी बराबर सी कर दो मेरे भाई। ए का वैल्यू कितना है बताना, ए का वैल्यू कितना है 4x माइनस 3 है, बराबर बराबर बी का वैल्यू कितना है बताना, बी का वैल्यू कितना है 2x प्लस का 5 है, 2x प्लस का 5 है। और सी का वैल्यू कितना है बताना मेरा भाई, सी का वैल्यू 5x माइनस का 7 है, 5x माइनस का 7 है। अरे हमको x का ही तो मान निकालना है, तो मैं a बराबर b बराबर c कर दिया, a बराबर b बराबर c, इसका इस्तेमाल किया, इस पे बैंड लगा दिया क्वेश्चन, तो मैं इसका इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। इसका इस्तेमाल का मतलब a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दिया, यहाँ वही यहाँ दिखाई दे रहा है। तो फाइनली x का मान कैसे आएगा, फाइनली x का मान कैसे आएगा, तुमको जो पसंद है, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, जो पसंद है उसको आपस में इक्वल कर लो, ठीक है। 3 को बला 2 को बराबर वाला में सॉल्व नहीं होगा, कोई 2 को आपस में उठा लो, तुम्हारा मर्जी है तो इन दोनों को उठा लो, तुमको ये दोनों पसंद डाटा है तो ये दोनों को उठा के कैलकुलेशन करो, या तुमको ये दोनों डाटा पसंद है तो ये दोनों को उठा के कैलकुलेशन करो। कहीं से भी कैलकुलेशन करेगा तो x का मान एक ही रंग का आएगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूं, मैं ये दोनों डाटा को उठाया, ये दोनों को, तो ये दोनों डाटा को उठाया तो 4x माइनस 3 बराबर कितना आ गया, ये आ गया 2x प्लस का 5 आ गया, 2x प्लस का 5 आ गया, ठीक है मेरे भाई। ये 2x को मैं इधर भेज लूंगा तो ये हो जाएगा 2x, और 3 को मैं उधर भेज लूंगा तो 8 हो जाएगा। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तुम्हारे मन में डाउट है कि सर अगर मैं दूसरे डाटा को उठाऊंगा तो क्या अलग आंसर आएगा, नहीं आएगा अलग आंसर। देखो मैं ये दोनों को उठाया तो ये x बराबर 4 आया, ये दोनों को उठाया था ना, तुम्हारा मन है ये दोनों को उठाओ, तो ये दोनों को उठाओ मेरे भाई। इधर से 2x प्लस 5 आएगा तो उधर से कितना आएगा 5x माइनस का 7। मैं ये दोनों डाटा को उठा लिया, ये दोनों डाटा को, तो 5x, ये 7 को मैं इधर भेज दिया तो ये 12 हो जाएगा, माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 5 के साथ 12 दे देगा, 12 बराबर बराबर, ये 2x उधर चला जाएगा तो 3x हो जाएगा। तो 3 से ये 12 4 मरतबे कट जाएगा, तो यहां से भी x बराबर 4 दे रहा है। तुम कोई सा भी दो डाटा का इस्तेमाल करोगे, दो डाटा को पकड़ के कैलकुलेशन करोगे तो x बराबर 4 ही देगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे समझ में आया कि मैं पीछे इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता था, क्योंकि पीछे इस पे कोई कंडीशन नहीं था, ठीक है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा था इजी वे में, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में इस पे कंडीशन डाल दिया था कि इसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो जाकर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अगर कंडीशन इस पे नहीं देगा तब मैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, ठीक है, चलो यहां से अब मेरा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होने वाला है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होने वाला है। चलो इसको हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही रहने दो, थैंक यू, धन्यवाद।